अ, तो हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने पीएन जंक्शन और पी टाइप और एन टाइप को स्टडी कर लिया। और पी टाइप और एन टाइप को जब हम लोग मिला देते हैं तो उनके थ्रू बनने वाला जो डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन और इसका दूसरा नाम है डायोड। तो एक्चुअल में पी टाइप और एन टाइप को सिंगल सिंगल यूज करना काफ़ी मतलब ये एक में अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, तो उन दोनों की को एक साथ मर्ज करके एक डिवाइस को बनाया जाता है। वो बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म होती है, जैसे कि फैब्रिकेशन। पी टाइप और एन टाइप को एक दूसरे के ऊपर फैब्रिकेट कर दिया जाता है, जिसमें से कुछ जहाँ पर फैब्रिकेट करते हैं तो उसमें कुछ पी टाइप और कुछ एन टाइप इस तरह से बन जाता है। साथ ही साथ जहाँ पर पी टाइप और एन टाइप बनते हैं तो वहाँ पर उनके क्या रहते हैं, डेप्लीशन लेयर रहती है। डेप्लीशन लेयर जहाँ पर, क्योंकि अगर पी टाइप है तो पी टाइप के पास होल्स की मेजॉरिटी होती है, वहीं एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। और दोनों के पास उनके दूसरे अपोजिट चार्जेस की, जैसे होल्स की माइनॉरिटी अगर हम बात करते हैं एन टाइप की, और पी टाइप में इसकी इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती है। ठीक। तो पी एन जंक्शन डायोड को जब हम बनाते हैं तो पी टाइप और एन टाइप को इस तरह से मर्ज कर दिया जाता है, जैसे पी और ये एन, पी और एन टाइप। पी और एन को जब मिला देते हैं तो उनसे बनने वाला जो ये पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। ठीक। लेकिन अब पीएन जंक्शन जब बनता है तो उसमें जो पी टाइप है, तो पी टाइप के पास क्या रहेगा, और एन टाइप, इनके पास इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, और वहीं छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की फॉर्म में रहते हैं पी टाइप में। वहीं अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में यहाँ पर जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो इन दोनों के जहाँ पर ये बनते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं इसका डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन लेयर या डेप्लीशन रीजन। लेकिन जो डेप्लीशन रीजन है, होता क्या है कि इसको हम इसके पास होल्स की मेजॉरिटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस तरह से शिफ्ट होकर के यहाँ पर एक तरफ में कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाते हैं, और यहाँ इस तरफ हो जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ ऐसे होल्स की वैकेंसी को पूरा करेंगे, तो वहां पर जो करंट है, एक कंडक्टर, मतलब एक इट्स बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर, तो ये कंडक्ट करने लग जाता है। और उस समय जो कंडक्शन करंट होगी दैट इज कॉल्ड कौन सी, आई डी। आई डी इज डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, इसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। डेप्लीशन रीजन, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो होल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के पास जैसे आएंगे उस रीजन में, तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे, शिफ्ट होने लग जाएंगे। ठीक। डिफ्यूजन करंट के साथ साथ जो क्या है, ये जो बीच का रीजन है पी टाइप और एन टाइप का, ये रीजन में अगर हम देखें, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से इसमें एक फील्ड भी आ जाता है। फील्ड, फील्ड किस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरफ होंगे तो उस तरफ एक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव
टू नेगेटिव। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने वाला अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इस पे ठीक एक अपोजिट फोर्स क्रिएट करेगा, एफ। तो इस समय यहां पर फील्ड आने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से, और ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या होती है, ये तो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें करंट कंडक्ट करने लग जाता है और साथ साथ होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से फील्ड यहाँ पे आ जाते हैं। तो फील्ड आने की वजह से इसमें जो फोर्स है इसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो डेप्लीशन रीजन या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जब ये इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है तो इसमें क्या बनती है, बाइसिंग आ जाती है। डेप्लीशन लेयर अगर डिक्रीज हो रही है तो उस बाइसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर जो डिप्लीशन रीजन है वो डिप्लीशन रीजन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहते हैं रिवर्स बायस। और फील्ड के इंक्रीज होते ही आपको पता है कि अगर फोर्स है, फोर्स ठीक नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां से आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं, ये फोर्स इज माइनस ई कैपिटल ई। और ये फोर्स के साथ साथ यहाँ पे जो फील्ड होगा, फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल, और ये डी इज ए डिस्टेंस, डेप्लेशन रीजन का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस डेप्लीशन विड्थ हम कहते हैं, डी इज अ डेप्लीशन विड्थ, डेप्लीशन विड्थ, ठीक है। डेप्लीशन विड्थ के साथ साथ ये वाला जो पोटेंशियल होगा, दैट दिस पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, अब पोटेंशियल बैरियर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स की तरफ जंप कर रहे हैं, होल्स की तरफ जंप कर रहे हैं, तो होल्स की तरफ तभी जंप कर पाएंगे जब ये इस बैरियर को पार करेंगे, ठीक है। और ये जो बैरियर को पार करते हैं तो उसके लिए हम इस फिगर को थोड़ा और हल्का सा चेंज कर लेते हैं इसको। ये पी टाइप और एन टाइप अभी थोड़ा छोटे बड़े लग रहे हैं लेकिन हैं इक्वल, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप में किसकी मेजोरिटी रहेगी, पी टाइप में होल्स रहेंगे, वहीं उसके अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फॉर्म में रहेंगे। वहीं हम एन टाइप के बारे में बात करते हैं, एन, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे और होल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। होल्स कम होंगे तो होल्स कम होने के बाद इस रीजन की तरफ जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है एक तरफ यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा, ये होल्स को इस तरफ सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो रीजन बनेगा ये, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड रहेगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड रहेगा। और फील्ड रहेगा तो इसको इस डेप्लीशन रीजन को हम एक समझ सकते हैं कुछ ऐसे, क्योंकि जो पी टाइप है, पी टाइप के पास क्या होगा, पी टाइप के पास जो लेबल रहेगा वो नीचे यहाँ रहेगा। क्यों, क्योंकि पी टाइप के पास होल्स हैं और होल्स होने के साथ साथ यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं तो इसका पोटेंशियल तो इस यहाँ रहेगा। और एन टाइप का क्योंकि कंडक्शन बैंड फिल है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है पी टाइप के लिए, वहीं एन टाइप के लिए कंडक्शन बैंड हायर होता है। तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला रीजन हमारे को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ साथ ये जो हाइट है, ये हाइट, ये साइड को बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर।
पोटेंशियल बैरियर। और पोटेंशियल बैरियर के साथ साथ अगर ये पोटेंशियल बैरियर इसको मिल जाए तो ये भी एन टाइप, ये जो एन है और ये पी है, तो पी और एन शिफ्ट होता है। और ये शिफ्टिंग कैसे होती है? ये शिफ्टिंग होती है बाइसिंग से, ठीक है। और ये पोटेंशियल बैरियर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? दैट इज कॉल्ड ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। यही जो फील्ड इंक्रीज या फील्ड क्रिएट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, किसके थ्रू? चार्ज के शिफ्टिंग की वजह से, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ बाइसिंग, तो उसको हम रीड करते हैं।